अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की कंप्लीट रेसिपी। चना चाट बिल्कुल वैसे ही तैयार होगी जैसा कि आप लोग बाज़ार से खाते हैं। आई होप कि आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे इमली की 2 टाइप की चटनियों की रेसिपी। इसके अलावा बेसन की बूंदी कैसे बनाई जा सकती है और इस चाट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक स्पेशल चाट मसाला भी इसी रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की हरी चटनी और इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम इमली भिगो के रखी थी और ये चटनी हम ज़्यादा तादाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 बंच हरा धनिया का और हाफ बंच पुदीने का। इसके अलावा हमने तीखी वाली हरी मिर्च ली है 4 से 5 अदद। तो इन तमाम चीज़ों को हमने धोकर और साफ़ करके रख लिया। इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन के जवे 8 से 10 अदद ऐड किए हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून इमली का पल्प के साथ हम इसे बहुत बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ब्लेंडर इस्तेमाल करने से पहले हमने इसमें 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर ली है। इस चटनी को हमें बारीक पीसना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं और इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। बस इसको बारीक होने तक थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये चटनी बनाएं, यकीन करें बहुत मज़े की लगती है चना चाट के लिए और पकौड़ों के लिए। रेसिपी तो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के आइकन के प्रेस के साथ साथ। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे सेकंड चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी बनाने के लिए हमने 2 से ढाई कप इमली का पल्प लिया था और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून गुड़ की शक्कर और 1 टेबल स्पून हम इसमें रेगुलर चीनी ऐड कर रहे हैं। साथ साथ इसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट भी ऐड किया है। तो अब इसके बाद ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के लगभग। तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। चूल्हे को हमने मीडियम आंच पे रखा हुआ है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी आगे चल के ऐड कर दूंगी। तो बस इससे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इतनी देर तक हमें इस चटनी को पकाना है कि जो चीज़ें हमने डाली थी वो डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर हमने 1 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। साथ साथ हम रेगुलर नमक इसमें ऐड कर चुके थे। इसके अलावा हाथ से क्रश करके हमने भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। आप चाहे ज़ीरे को पीस के इस्तेमाल कर लें। ये देखिए इस तरह से झाग आते जाएंगे और ये पकती जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड किया है। सिरका चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। अब हम तैयार करेंगे स्पेशल चाट मसाला। सबसे पहले हमें धीमी आंच पे मसालों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें भुना कुटा हमने धनिया लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। काला नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने, साबित वाला काला नमक था, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाफ टी स्पून के लगभग और जितनी हमें इस चाट मसाले में लाल मिर्च डालना है वो ऑयल के ऊपर हम डाल देंगे। अब इसके बाद हल्का सा इसे मिक्स करेंगे लाल मिर्च को ऑयल के साथ। साथ साथ हमने इसमें रेगुलर नमक भी हाफ टी स्पून ऐड किया है। इस तरह से देखिए बहुत लो हीट पर हमें इसे तैयार करना है और बिल्कुल भी हमें इसको जलाना नहीं है। बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है खुशबू आने तक। इसके बाद हम तमाम चीज़ों को रोस्ट करते हुए कंबाइन करेंगे और अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को जब कंबाइन कर लेंगे तब हम चूल्हे को कर देंगे बंद। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और हाफ टी स्पून से कम हम इसमें टाटरी पाउडर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सा चाट मसाला अब रेडी है। अब हम तैयार करते हैं दही बूंदी। दही बूंदी को बनाने के लिए हम यहाँ पर बेसन ले रहे हैं तकरीबन 1 कप और 1 कप बेसन के अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक। बस 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। हल्के हाथ से हमने इसमें नमक और मिर्च ऐड करना है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें नहीं देना है। तो हाफ टी स्पून नमक और हम यहाँ पर 1 टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर और बहुत
2 पिंच हम सोडे का ऐड करेंगे। इसके बाद हल्का सा पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। बस थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसे हम मिक्स करते जाएँगे। ये देखिए जी, हम इसे बहुत अ, अच्छी से पानी डाल-डाल के मिक्स करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हैंड बीटर से इसको हम बहुत स्मूथली बीट कर लेंगे। इसको इतना अच्छा सा बीट करना है कि बहुत अच्छा सा बेसन जो है वो फ्लफ़ी सा हो जाए और इसके बाद फिर अब हम इसकी बूंदी बनाएँगे। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है थोड़ा-सा पानी और, क्योंकि हमें इसकी जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए वो एक लिक्विडी और रहनी सी चाहिए। तो बस अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसके बाद गरम ऑयल में हम जिस तरह से इसकी बूंदी तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जाली वाला स्पून लिया है और बस थोड़ी-सी हमें बूंदी यहाँ पर तैयार करनी थी। तो बस हमने यहाँ पर इसको इसमें डाला है और इसको अच्छे से कुक करेंगे कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है तब हम बूंदी को निकाल लेंगे। तो बहुत हमें ज़्यादा हीट पर भी इसे कुक नहीं करना है, बस मीडियम हीट पर हमें ये बूंदी तैयार करनी है। और ये बहुत मज़े की चना चाट में लगती है और ज़रूरत नहीं होती इसे पानी में डालने की, हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अपनी चना चाट में। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए 2 कप चने लिए थे, इसमें मैंने ये बूंदी ऐड कर दी है। तो बस अब ज़रा-सा गौर से देखें कि हम क्या करते हैं। हमने तैयार किया हुआ चाट मसाला एज़ पर रिक्वायर्ड इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम यहाँ पे दही को अच्छा-सा हमने फेंट के रखा था, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। दही ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने की। तो आलू बॉयल करके आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज़ का व्हाइट पोर्शन कट करके रखा था वो ऐड किया है। टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्च इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लिया। इसके बाद इसमें बारी आती है हमने जो 2 चटनियाँ आपके सामने बनाई थी उसको ऐड करने की। तो बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बन के तैयार होती है। तो बस इमली की ये चटनी आपने किसी बॉटल में इस तरह से डालकर और यहाँ इस्तेमाल कर लेनी है। हरी चटनी को भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये बहुत ज़बरदस्त सी चाट रेडी है। इसमें हम ऐड कर देंगे अब पापड़ी। अब पापड़ी के बगैर चाट अधूरी-सी लगती है। तो बस जितनी पापड़ी आपको चाहिए इसमें आप इस्तेमाल कीजिए। ज़बरदस्त सी रमज़ान स्पेशल चाट तैयार है। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।